बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.2 मैथ क्लास 10 के मतलब है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। स्लाइड से डिफरेंट है। इस दफ़ा क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंट क्या है कि इस दफ़ा हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्यूब का रूट दिया गया है। इसको हमने सॉल्व करना है। बकाया जो इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने पिछले 2 क्वेश्चंस किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारे पास क्या है, इफ़ ये जो हमारे पास निशान है इसको क्या कहते हैं, वेरीज एज। ठीक है, इस निशान को हम किस तरह पढ़ते हैं, u वेरीज एज क्यूब का रूट v है एंड u इज इक्वल टू 3 एंड v इज इक्वल टू 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ u। ठीक है, हमने u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन v इज इक्वल टू 64 एंड देन वैल्यू ऑफ v एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v है। ठीक है, यहाँ पर फाइंड लिख लें। फिर हमने v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो u की वैल्यू है वो 5 है। 2 काम हमने करने हैं, एक u की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और v की वैल्यू, 2 चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे, मैं लिखता हूँ गिवन जो हमारे पास दिया गया है। ठीक है, गिवन का मतलब ये होता है u वेरीज एज, ये वेरीज एज का निशान है। ठीक है, इस दफ़ा क्या है, क्यूब रूट अंदर क्या है, v है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरीज एज के निशान को ख़त्म करते हैं। जैसे ही हम ख़त्म करते हैं 2 काम करेंगे। पहला काम क्या है, इज इक्वल टू लगाएंगे और क्या लिखेंगे, k। इस वेरीज एज को ख़त्म करके हमने इज इक्वल टू लगाया और k लगाया। साथ में देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूब का रूट। अब यहाँ पर हम एक बात का यहाँ पर हमें एक रेफरेंस देंगे कि भाई हमें एक बात मालूम है, हमने हवाला दिया कि जो क्यूब रूट होता है वो किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर अगर कुछ 3 ना हो तो ये क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। सिर्फ जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब अगर क्यूब के साथ कुछ भी लिखा जाए, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10, 100, 1000 कुछ भी हो तो हम इसकी वैल्यू क्या समझेंगे, जो इसके साथ लिखा गया हो। यहाँ पर अगर 7 होता तो हम 1/7 लिखते, अगर यहाँ पर 10 होता तो हम 1/10 लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब के पास क्या है, 3 है, तो इस वजह से हमने इसकी वैल्यू क्या ली, 1/3 ली। अब ये हम क्यूब रूट ख़त्म करेंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, u इज़ इक्वल टू k और v को हम लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/3। क्यूब रूट की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी। ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 1 हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखिए आपने लिखना है पुट। अब हम तरतीब से जाएंगे, पुट u इज़ इक्वल टू 3 एंड v इज़ इक्वल टू 27। ठीक है, हमने इस तरतीब से जाना है। पहले इन दोनों नंबर्स को हमने उठा के इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो ये हमने लिखा पुट u इज़ इक्वल टू 3 एंड v इज़ इक्वल टू 27 इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या रहा, ये है u इज़ इक्वल टू k और v 1/3, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। तमाम वैल्यूज़ मौजूद है, u की भी और v की भी। हमने इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट करनी है। u की वैल्यू क्या है, हमारे पास 3 है। k की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो k हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे। v की वैल्यू क्या है, 27 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 27 और यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 1/3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम 27 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो हम यहाँ पर 27 की जगह 3 का क्यूब लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 के क्यूब को जब हम खोलेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो हम क्या करेंगे, अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए हम 27 की जगह क्या लिखेंगे, 3 के ऊपर क्या है, 3 की पावर क्या है, 3 और 1/3 बाहर पहले से मौजूद है। अब हमने ये भी 27 है और ये भी 27 है। किस तरह 27 है, 3 की पावर 3 को जब हम ओपन करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 27। तो इस वजह से दोनों 27 है, सिर्फ शेप चेंज है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 3 है वो इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 जब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 3 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 इज़ इक्वल टू k, साथ में क्या है, 3 है।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करेंगे, 3 इज इक्वल टू के, ये जो 3 है के के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, बीच में अगर कोई साइन नहीं हो तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर सॉरी 3 जो है वो के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही डिवाइड होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3। तो हमारे पास जो के की वैल्यू है, इसको मैं मिटा देता हूँ, हमारे पास जो के की वैल्यू है वो क्या आए, k इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास k की वैल्यू क्या आए, 1 आए। यहाँ हम इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास k की वैल्यू आई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी k की वैल्यू को उठा के यहाँ पर देखें, हम लिखेंगे पुट k इज इक्वल टू 1 एंड, अब यहाँ पर तरतीब से हम चल रहे थे, इन दोनों को नंबर्स को हमने यूज़ किया। अब अगला नंबर किसका आ रहा है, v का आ रहा है, तो हमने k की वैल्यू लिखी और साथ में हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन 1। हमने क्या लिखा कि ये जो हमारे पास k की वैल्यू है और v की वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास ये रहा, एक दफ़ा फिर से लिख लेते हैं, u इज इक्वल टू k ब्रैकेट फी 1/3 है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। अब दो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, क्या है, u इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है, 1 है, v क्या है, ये हमारे पास 64 है, v की वैल्यू क्या है, 64, तो v की जगह उसकी वैल्यू लिख दी, साथ में क्या है, 1/3 है। अब यहाँ पर देखें हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू 1 है, 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फिर से क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए है, यहीं पे कर लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखें 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, क्या बनता है 64, और 64 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 64 को जब हम 4 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, 64, तो इस वजह से हमने 4 की पावर क्या रखी, 3 रखी। तो अब हम क्या करेंगे, 64 की जगह क्या लिखेंगे, 4 की पावर 3। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि जो हमारा सवाल है वो आगे सॉल्व हो सके। अब ये भी 64 है, ये भी 64 है, सिर्फ शेप चेंज है, शक्ल चेंज है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 3 है वो इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, u इज इक्वल टू ये 1 जब 4 सॉरी पहले हम क्या करें, यहाँ पर 4 जब 1 के साथ, ये 3 तो कैंसिल हुआ, ये 3 भी कैंसिल हुआ, 4 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही 4 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए u इज इक्वल टू 1 जब इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा हमारे पास, 1 4 जार 4। तो हमने एक u की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, सवाल में हमने पहले वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो हमसे मांगी गई थी। ठीक है, u की। अब हम क्या करेंगे, अब हमने v की वैल्यू सॉरी यहाँ पर इस v की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में फिर से क्या करेंगे, फिर से हमने k की वैल्यू और u की वैल्यू इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पुट k इज इक्वल टू 1, k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या बची, u है, तो हम क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। अब हमने फिर से यही दोनों वैल्यूज़ कहाँ इस्तेमाल करनी है, इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करनी है। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये रहा। ठीक है, पिछला जो था वो मैंने यहाँ पर रेस कर दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने सवाल करने हैं। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू k ब्रैकेट में v है 1/3, हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पर k की भी वैल्यू मौजूद है, u की भी, दोनों की वैल्यूज़ उठा के हमने यहाँ पर पुट करनी है। देखते हैं क्या बनता है, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। v की वैल्यू क्या है, v सेम एज इट इज़ है 1/3, ये हमने लिखा। अब यहाँ पर देखें मैं क्या लिखूंगा, 5 इज इक्वल टू 1 जब v के साथ मल्टीप्लाई होगा वही v की पावर क्या रहेगी, 1/3। 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए वही सेम ही रहता है, तो इस वजह से इस 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम एज इट इज़ हमारे पास यही रहा। अब हमने क्या करना है, इस 3 को ख़त्म करना है। इस 3 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम क्यूब ले रहे हैं दोनों साइड्स पर, तो हम यहाँ पर भी क्यूब लेते हैं, 5 पर भी हमने क्यूब लिया, इज इक्वल टू v पर भी हमने
1/3, इस पर भी हमने क्या लिया, क्यूब लिया। अब क्या होगा, दोनों तरफ हमने 3 लिया, 3 का मतलब क्या होता है, क्यूब। अब देखें 5 का क्यूब का मतलब क्या है, 5 आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया। अब ये जो 3 है वो इस 3 के साथ कैंसिल हुआ, v जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही v ही रहेगा। अब देखें 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125 ही रहेगा। तो हमारे पास लास्ट v का आंसर क्या आया, 125। दो चीज़ें हमसे पूछी गई थी सवाल में, दोनों को हमने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। एक u का हमसे पूछा गया था, u का आंसर आपके पास क्या आया, 4 आया। v हमसे पूछा गया था, v का आंसर क्या आया हमारे पास, 125। तो इस तरह आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।